तो उसमें इक्विवेलेंस है ना, तो पूरी साइंस में इसको पूरा कनेक्ट कर देंगे ना इक्विवेलेंट करके, कि ये जो फोर्स तुम यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ते हो, ये एक्चुअल में इसको ऐसे बोला जाता है यहाँ पे। तो जो वो पूरा कनेक्शन हो जाएगा तो कोई भी चीज़ नहीं बचेगी ना, हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे, साइकोलॉजी से लेके पूरा लाइक इकोनॉमिक्स से लेके उसको अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था उसका क्या रिलेशन है, फिर बाकी भी चीज़ें। तो बेसिकली वो मॉडर्न वाला जो है उसको जो एक्चुअली जो रूट है आध्यात्मिकता वाला उससे कनेक्ट कर देंगे। आध्यात्म एंड एआई, हाँ इसके ऊपर भी करेंगे ना। जैसे आध्यात्म और एआई का रिलेशन उसके थ्रू आता है, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज मतलब कि आप कभी ऐसे गौर करना ना कि लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की स्ट्रक्चर कैसे कोई बनाता है, कि ये ऐसे होगा, ये क्रिया होते हैं, ये सर्वनाम होता है, ये संज्ञा होती है, या इंग्लिश में जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब किसने बनाया है, ये कैसे सोचा उसने, स्ट्रक्चर कैसे बना वो। जब आप चूँकि एआई क्या है, ये एआई तो वही तो है, एलएलएम ही तो है। अब वो एलएलएम उन्होंने कैसे बनाया वो, तो उसके लिए लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। तो लिंग्विस्टिक और उसके में बहुत जैसे डीप रिलेशन है ना, इसलिए तो तुम उनको लैंग्वेज ही बोलते हो कि हमने C++ सीख लिया, मतलब एक लैंग्वेज सीख ली, लैंग्वेज बोलते हो ना कि एक कोड वर्ड सीख लिया तुमने एक टाइप का। ये सब भी बताएंगे ना, लस्ट वाला ये सब भी पूरा साइंस बताएंगे ना उसकी। ये ड्रीम्स वाला भी बताएंगे, ड्रीम्स का क्या पॉइंट है। तुम ये सब डालते जाओ ना तो मुझे समझ में आता है कि हाँ किस किस चीज़ को टच करना है। लिख लेता हूँ ना मैं सारी चीज़ें, कीवर्ड्स ना, ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है और उसको आध्यात्म और साइंस से कैसे कनेक्ट करना है। जैसे इसका तो मैंने बहुत पहले ही डाला होता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को तुम कैसे कनेक्ट कर सकते हो पूरा का पूरा, और उसमें भी वो लाइक विष्णु की साइकिल और युग का साइकिल वो सब क्या है। फिर इवोल्यूशन हो रही है तो एक ही डायरेक्शन में हो रही है ना, फिर उसमें तो लूपिंग होनी नहीं चाहिए, बट वो लूपिंग के साथ कैसे इवोल्यूशन हो रही है, तो वो फ्रैक्टल्स वगैरह समझ के वो बढ़िया से समझ में आएगा। सर मुझे कोचिंग पढ़ा दो, मैं तो सारे संसार को कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। एटम्स और यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करेंगे ना, सब कनेक्ट करेंगे। ये मुझे तुम ये कीवर्ड्स बताओ एक बार, जो तुम पूछ रहे हो ना सवाल, इन सारे सवालों का ये टॉपिक्स मेरे को समझ में आएंगे ना, किस किस टॉपिक के ऊपर ऐसे करना है। तो ये पूरा प्लान करें ना, बढ़िया से करेंगे। लाइक एक एपिसोड ऐसा होगा कि जिसमें तुमको नॉलेज लाइक मान लो 2-3 घंटे का भी हो, बट पूरा क्लियर हो जाए सारी की सारी। ड्रीम्स, एटम्स, और क्या क्या पूछ रहे थे, न्यूरो साइंस के बारे में जानना हो तो थोड़ा बता दो। हाँ न्यूरो साइंस, और बेसिकली न्यूरो साइंस, और फिर उसका जो स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि अंतःकरण होता है, कि अंतःकरण मतलब कि 4 एलिमेंट होते हैं। अब वो न्यूरो साइंस उसको फिजिकल फॉर्म में देखती है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब इस लाइक कि न्यूरो साइंस तो उसको इलेक्ट्रिक करंट देखती है, बट हमारी चेतना तो उसको विचार देखती है ना। मुझे थोड़ी ना फील होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गया, यहाँ से शू 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 ऐसे करके। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ सोचा। सो यही डिफरेंस है लाइक ऑब्जेक्टिव किसी चीज़ को देखने में और सब्जेक्टिव किसी चीज़ को देखने में। कि सब्जेक्टिवली वो चीज़ तो अलग फील हो रही है ना, वो करंट फील नहीं हो रही है, वो अलग फील हो रही है वही। हाँ तो ये सवाल भी करेंगे ना कि ये वाला जो कनेक्शन है ना न्यूरो साइंस का, फिर साइकोलॉजी का, ये सब करेंगे ना धीरे धीरे। अभी वो उसका थोड़ा फाउंडेशन वगैरह सेट कर रहे हैं ना। फाउंडेशन मतलब कि बेसिक मैं भूमिका बना रहा हूँ ना संसार में मैनिफेस्टेशन के लिए। मैं तो बस मैनिफेस्टेशन ये करना होता है ना, मेरे को हो जाती है चीज़ें, जो कि बाकी चीज़ें तो है ही ना सब कुछ अपने पास। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अलग चीज़ है। मतलब आत्मसम्मान सेल्फ कॉन्फिडेंस कन्वर्ट होता है क्या? आत्मसम्मान ज़्यादा बढ़िया शब्द है ना, मतलब उसमें थोड़ा एरोगेंस कम दिखती है। नमस्कार अंजलि जी। अकेले क्या स्ट्रॉन्ग और खुश कैसे रहे? हाँ तो ये अकेले वाला तो प्रॉब्लम है ना। ये 1 मिनट रुको।
तुमने क्या क्या देखा था, एटम्स, फिजिक्स, ये सब तो पूरा बताऊंगा ना तुमको मैं। जैसे एक्चुअल में तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो है क्या है, अलग अलग लेवल पे रियलिटी को देखना है ना। जैसे तुम उसको और जूम कर देते हो तो एटम फॉर्म में दिखने लग जाता है। फिर उसको जब तुम एटम फॉर्म के बाद उसको ऐसे लेके वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल उसको स्टडी करते हो तो उसको केमिस्ट्री बोल देते हो। फिर वो और कंबाइंड होकर और ग्रोथ फॉर्म में आ जाता है तो उसको फिर तुम माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स, ये सब बोल देते हो अलग अलग। तो इसलिए कि सेम ही रियलिटी को और कोर फॉर्म में वो एटम भी क्या है, जैसे उसको भी साइंस की थ्योरी में जाए तो मैटर भी एनर्जी है ना, मतलब। तो रियल में तो वो जो चीज़ को तुम टिश्यू बोलते हो, हैंड बोलते हो अपना कि ये मेरा हाथ है, जैसे साइंस के हिसाब से ना एनाटॉमी और ये सब, तो वो एक्चुअल में क्या है, एक एनर्जी है ना। अब वो देखो ना कितने अलग अलग लेवल पे उसको देख के लाइक वो नाम बदलता गया कि उसकी तुम स्टडी कैसे कर रहे हो, कितने जूम लेवल पे तुम स्टडी कर रहे हो उस चीज़ की, उसके हिसाब से बना दिया कि फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, बोले है तो एक ही चीज़। मम्मी भी लाइव देखती है आपको? कौन सी मम्मी भाई, मेरी तो बहुत मम्मियाँ हैं। क्लैरिफाई करना चाहिए ना ये सब। अच्छा, इनको ज्वाइन कराता हूँ मैं, ये इनको इनवाइट करें ना, ये एनर्जी हील है ना, ये अनिशा जी, इनको इनवाइट करते हैं। घर चले जाओ, मैं तो घर पे ही रहता हूँ हमेशा, ये रहा मेरा घर। नमस्ते अभय जी। ये कैसे कैसे लोग आते हैं यार, रीमा 12 14, के नाम भी ऐसे ही है, अननोन, फोटो वोटो भी नहीं है। वेयर यू लिविंग को, अभी तो ये रितेश्वर जी के यहाँ पे रुके हुए आश्रम में। इससे पहले वो 54 फीट हनुमान वाले, उसमें आप उनके साथ रुके हुए थे। उससे पहले वो कई ये दूसरे वाला था एक कैंप स्टूडेंट्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, उसके वहाँ पे रुके हुए थे। उससे पहले वो लेटे हनुमान वाले, उनको बलबीर जी उनके साथ रुके हुए थे। तो अपना तो वही है ना, मैं तो अपने काम कर रहा हूँ ना, जो मैंने शुरू में ही बताया था, जो मैं लेके आया था कि अलग अलग ऐसे संतों से मिलेंगे, सीखेंगे, और अपना जो काम है कर रहे आध्यात्म को अलग इस चीज को आगे बढ़ाने का, वो तो कर ही रहे। तो मैं, जो लोग मेरे से पूछते रहे नेगेटिविटी, ये सब ये बोल रहा है वो बोला है, तो मेरे पास टाइम ही कहाँ है यार ये सब देखने का, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है, तो अपना काम करते जाओ ना चुपचाप। वही ऐड क्यों नहीं हो रही है, एक मिनट। आपको फिर से इनवाइट भेजा मैंने, देखो। हेलो। हाँ। हाय। अरे अरे हर हर कैसे? महादेव। कैसे हैं आप? अरे बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ गॉड, फाइनली लोगों को आपसे बात हो रही है। बढ़िया चीज बताओ, एनर्जी के बारे में, ये सब चीजों के बारे में। वही आप डिस्कस बताएं, करते थे आप ना। सबको बता रहे हैं आजकल, आप प्लीज बताएं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि सब कुछ ही वाइब्रेशन है, सब कुछ ही एनर्जी है ना। और तो वही आप मैं अभी जैसे कि एक्चुअली में तुम जिसको एटम बोलते हो, फिर उसको जब तो और डीप में जाते हो, या तो फिर उसको जैसे हिग्स बोसोन या ये सब, बट उसमें भी वो साइंटिस्ट बाद में ये बोलते हैं ना कि वो सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। सब तो कुछ एनर्जी एनर्जी से ही बना है। बना, फिर एटम से वो मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो उसको केमिस्ट्री बोल देते ट्रू। हैं। एटम लेवल पे करते हैं तो या तो उसको फिजिक्स, या फिर और डीप पे कर दिया तो क्वांटम क्वांटम फिजिक्स बोल फिजिक्स आ देते जाता है। हैं। वो है, बट उसको अलग अलग लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन पे लेबल करके उसको स्टडी किया जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि जितना जल्दी लोग ये समझेंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन, वो इस मेजर कॉन्सेप्ट्स जो है लाइफ के वो ग्रास्प कर पाएंगे। बिकॉज सब कुछ ही वाइब्रेशन फील्ड है, सब कुछ ही वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर अच्छा फील करते हो, यू आर इन अ हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, है ना, जैसे कि लव, पीस, encouragement, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, जॉय, दीज आर हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। जब गिल्टी है, जेलसी है, एक दूसरे के लिए कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कैसे दूसरे को छोटा दिखाना है, तो दैट कम्स विद नेगेटिव वाइब्रेशन, तो नीचे की तरफ वो एनर्जी खींचेगी। या तो आप हाई वाइब्रेशन हो, मतलब इंकरेजमेंट दूसरों को भी देते हो, खुद भी इंकरेज हो रहे हो, या दूसरों को छोटा दिखा रहे हो, compete कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, दिस आर लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज। तो आपको देखना है कि आप अंदर में किस एनर्जी में ऑपरेट करते हो। अगर आपके अंदर में दूसरों के लिए जेलसी है, निंदा है, चर्चा है, किस तरह किसी को छोटा दिखाना है, किस तरह से किसी से लूट लेना है, मैनिपुलेट करना है, तो आप बेसिकली लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हो। इट्स मोर एनिमलिस्टिक नेचर, राइट? और हाई वाइब्रेशन,
इसको ना पूरा साइंस पे कनेक्ट कर देंगे ना कि मतलब जैसे ये जो पाप और पुण्य बोलते हैं या लो वाइब्रेशन वाली चीजें बोलते हैं, जैसे कंपेयर करना, जैसे लव को आपने पॉजिटिव बोला बट उसको जेलसी को नेगेटिव बोला, तो अब वो एक्चुअली में साइंस के हिसाब से कैसे होता है एग्जैक्टली। वो, समझ रहे हो वो उस अभी बोला ना ये सब प्रूफ मांगते हैं ना, मगर प्रूफ देंगे ना तुमको, सब कुछ मैथमेटिक्स में देंगे। यही आपका और मेरा, that is why we will be collaborating more and more so that we can bring more scientific understanding of the spiritual way of living life. क्योंकि नहीं तो इसको सूडो साइंस बोलेंगे कि ये तो टाइम पास हो रहा है, ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, डेप्थ में जाना ही नहीं, फिर किसी ने ऊपर ऊपर ही रहना है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको मोर साइंटिफिकली इसको हम समझा पाए, ऑडियंस को भी समझा पाए और लोगों को समझा पाए। आप बताइए कि किस तरह आप इसको समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप जेलसी, ये कंपटीशन कंपैरिजन, मुझे लगता है ये मैट्रिक्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बचपन में ही डाल दी होती है। बचपन में हमें पता नहीं होता हम कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये है, वो है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं पता होता हमें। बचपन में हमारे अंदर डाल दिया जाता है, उसका देखो बेटा कितना अच्छा मार्क्स लेकर आता है, उसको देखो कितना अच्छा दिखने में है। बचपन से ही हमारे अंदर अंदर में ना इनसिक्योरिटी डाल दी जाती है, और इस इनसिक्योरिटी पे दुनिया चलती है। ये पूरी जो इंडस्ट्री भी है हमारी, सारी जो दुनिया की, इवन मेडिकल इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर इनसिक्योरिटी। जितना नेगेटिव खालीपन होगा ना, जितना हमें क्या चाहिए, नीड एंड वांट, और ये नीड एंड वांट पे मैट्रिक्स चलती है, ये प्यार में थोड़ी बेसिकली चलती है। जाता ना आपको, जैसे पूरे वर्ल्ड में जो खेल है ना, मेन खेल वो अटेंशन का खेल, यस। ठीक है। जैसे आप अभी मेरे को अटेंशन ही तो दे रहे हो कोलैब करके, समझे, मैं आपको अटेंशन दे रहा हम हूँ। दोनों अटेंशन नहीं अब वो दे रहे एक दूसरे को, नहीं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हम समझे लोग ना, कोलैबोरेट कर एक मेजर पर्पस के लिए। अटेंशन वो होता है कि इससे आपसे कैसे मैं कुछ ले लूं, आप मुझसे रुको कैसे कुछ ले ले। रुको रुको, नेगेटिव में देखो, मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज को ध्यान बोलते हैं ना, कि ध्यान दो इसकी तरफ, तो वो जब तुम ध्यान देते हो तुम्हारी बेसिकली चेतना की हाँ करेंसी है, जी, एनर्जी इज करेंसी। उसको तुम ध्यान दे रहे हो ना, तो अटेंशन तुम्हारी मेन। अब क्या है, अब उस ध्यान को या अटेंशन को पकड़ने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव तरीके से पकड़ा जाए या नेगेटिव तरीके से पकड़ा जाए। अब नेगेटिव वाला तरीका इजी होता है, किसी को मतलब न्यूज में यदि नेगेटिव डराने धमकाने वाली वैसी न्यूज हो तो इंसान ज्यादा पढ़ेगा, उसको लगेगा कल को मेरे साथ ना हो जाए, भाई मुझे देखना चाहिए वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, किस किस टाइप के और ये डिजिटल स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव उसमें ज्यादा उसको कंज्यूम करता है, वो अटेंशन उस साइड ज्यादा जल्दी जाती है। ये पूरा एक्स का पूरा एल्गोरिथम भी उसके ऊपर चलता है यार, मैंने पूरा बैठ के एनालाइज कर रहा था, मगर ये तो जानबूझ के हेट और इन सबको प्रमोट करते हैं कि लोग एक दूसरे को गाली दे, क्योंकि उससे ही वो एंगेजमेंट ज्यादा होती है। पॉजिटिविटी के अंदर एंगेजमेंट हमेशा लाइक थोड़ी सस्टेन करना मुश्किल होता है, स्पेशली इन टाइम में तो और भी मुश्किल है। ट्रू। तो जो आप बोल रहे थे ना, मैं तो उसको वैसे देखता हूँ, लाइक उस लेवल पे जाके आप पॉजिटिव और नेगेटिव, हालांकि वो पूरा अटेंशन का खेल है, और तुमको कैसे घुमाया जा रहा है। जैसे कितना सारे रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, जैसे गर्लफ्रेंड वाले होते हैं इसलिए कि आप मुझे ऐसे अटेंशन क्यों नहीं देते हो, टाइम क्यों नहीं देते हो। अब समझ ना, वो टाइम देने का मतलब क्या है, वही तो है, क्योंकि इंसान की जो बेसिक चीज वो दे सकता है, वो किसी चीज को वो अपनी होने की चेतना को दे सकता है। अब उस चेतना को लोअर फॉर्म में तुम अटेंशन बोल दो, अवेयरनेस बोल दो, अब वो जिस चीज को तुम वो देते हो, जैसे तुम देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी तुमको देखती है, या इसलिए वो म्यूचुअल में होता है ना। और ये इसको जब डीप में जाओगे तो वो प्रॉपर सारी सिद्धि विद्धि सब समझ में आएगी कि इच्छा शक्ति से सब चीजें कैसे होती है। अटेंशन गोज वेयर इंटेंशन फ्लोज। आपकी इंटेंशन फ्लो हो रही है, एनर्जी सर्किट बन रहा है, तभी की तभी हम एनर्जी सर्किट्स बना रहे हो। एवरी थॉट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना। एक एक थॉट जो हम सोचते हैं, किसी के बारे में भी सोचते हैं, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाती है, उसी से सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, ये थॉट्स। एंड हार्ट इज अ मैग्नेटिक सेंटर, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा ऑरा है, जो खींचता है या रिपेल करता है ना। तो ये थॉट्स ही है जो हम लोग, जैसे अटेंशन, जैसे आपको अटेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि आप क्या हो, स्ट्रक्चर में क्या हो, आपको अटेंशन मिल रही है बिकॉज आप अंदर से जो बातें बोल रहे हो वो डीप है, वो ट्रूथ है, वो सत्य है, राइट। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, वो तो अब सत्य तो है ही वो, और ये उसको तो फियर वो में क्या, ये मैट्रिक्स फियर में ही चलती है। फियर एंड इनसिक्योरिटी, इतना इनसिक्योर करेंगे, फियर डालेंगे, घुसाएंगे दिमाग में, उतना ज्यादा इट विल कंज्यूम योर प्राणिक शक्ति। क्योंकि पॉजिटिव में क्या ही है, सब कुछ सॉर्टेड आउट है, सिक्योर है, सेफ है, आप रेगुलेटेड हो, अच्छा फील कर रहे हो, आपको थोड़ी ना नीड रहेगी, आपको थोड़ी ना वांट रहेगी। अगर अंदर में सिक्योरिटी आ जाएगी, आप अंदर में पूर्ण होने लग जाओगे, आपको थोड़ी ना इन सब चीजों की जरूरत है, ये दिखावे की जरूरत तो है ही नहीं। ये
वही है ना, यिन यांग वाला जो Yes, बैलेंस है, पॉजिटिव positive and negative. एम्पैथ और नार्सिसिस्ट, Narcissistic dynamics. Yeah. ना सेम डायनेमिक्स है ये। एक एम्पैथ मतलब कि जो देता है, नार्सिसिस्ट मतलब जो लेता है। So narcissist कि is basically उसमें empathy नहीं है. That is why इसको narcissist बोला हमने. एरो जो है अपनी तरफ रहता है हमेशा लाइफ में, मैं, हाँ. और एम्पैथ का जनरली बाहर की तरफ रहता है। वो बाहर वाला वो ज्यादा मैटर करता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दो, या देवीय या आसुरी प्रवृत्ति बोल दो, बहुत सारे उसको लाइक इक्विवेलेंस में आप देख सकते हो। यांग जैसा आपने कहा ना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइट विदाउट डार्कनेस. आपको दोनों को मास्टर करना है, दोनों को समझना है, खुद की पॉजिटिविटी भी समझनी है, और जो अगर नार्सिसिस्ट एम्पैथ डायनामिक है तो वो क्यों आपकी लाइफ में आया, ऐसा क्या आपके अंदर पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, वैलिडेशन सीकिंग टेंडेंसी है, आप क्यों इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप देना ही क्यों चाह रहे हो उसको जो खाली है, एम्प्टी है. बिकॉज एम्पैथ्स आर वेरी मच सॉरी नार्सिसिस्ट आर वेरी मच लाइक अ ब्लैक होल. वो लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, लेते रहेंगे, पर कभी आपको वो कंसिडरेशन भी नहीं देंगे, वैलिडेशन भी नहीं, कुछ नहीं देंगे, आपको घुमाएंगे, कंट्रोल करेंगे. जिसने पूछा ना नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव एनर्जी कैसे बनाए, बताओ। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे? थ्रू थॉट्स. क्योंकि आप किसी चीज को ट्रांसम्यूट एंड एल्केमाइज कर सकते हो. जैसे कोई भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, क्रिएटर है, वो दर्द लेता है, पेन लेता है, फिर पेन से वो कुछ क्रिएट करता है. उस पेन से आप म्यूजिक क्रिएट करते हो, आर्ट क्रिएट करते हो, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो. जैसे जो भी मैंने देखा है लाइफ में, जो भी बड़े कुछ भी दे हैव डन समथिंग, दे हैव लॉट ऑफ पेनफुल स्टोरीज. उस स्टोरी को उन्होंने यूज किया, मोटिवेट किया और कुछ क्रिएट किया, चाहे वो एप्लीकेशन क्रिएट किया, कुछ भी क्रिएट किया, ताकि औरों को पेन ना हो. एक एम्पैथ की जर्नी एम्पावर्ड एम्पैथ की जर्नी होती है, क्योंकि उसको होता है कि जो मुझे पेन मिला हो ना, आगे की दुनिया को वो पेन ना मिले. कैसे ना मिले? ताकि मैं उनको एजुकेट कर सकूं, अवेयर कर सकूं, उसके लिए सिस्टम्स क्रिएट कर सकूं, ताकि उनको वो नहीं मिले जो मुझे मिले. बिकॉज दे आर सो मच इन द एनर्जी ऑफ लव एंड एम्पावरमेंट एंड हैप्पीनेस, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है ना। बेसिकली मान लो किसी के एक ही इवेंट दो लोगों के साथ हुई, एक इंसान सोचेगा यार मेरे साथ ये बुरा हुआ है, अब दूसरे को महसूस होना चाहिए बुरा, ये ऐसा लगना क्या होता है, तो वो चाहेगा कि दूसरों को भी वो ट्रॉमा हो। और एक इंसान सोचेगा यार मेरे साथ ये हुआ है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, वो दो डिफरेंस है। तो वो तुमको नेगेटिव से बेसिकली इस डायरेक्शन में जाने की बजाय ये पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जाना है। यस, अपने आप ही हो जाएगी। यस. बिकॉज एम्पैथ के दोनों ही दो माइंडसेट होता है. एक है कि यार मुझे जो पेन मिला है उससे मैंने क्या सीखा, उससे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, और मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग आई, क्या विजडम आई. क्योंकि वो बहुत सेल्फ, जो एम्पावर्ड होते हैं ना, उनको मतलब उनको होता है कि सेल्फ ग्रोथ, कि इससे मैं इस नेगेटिव एक्सपीरियंस से किस तरह से मैं अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आऊं. और अरे यार मैं तो बोलता ही रहता, एक मिनट ना, मैं तो बोलता ही रहता हूँ ना, इनको मैंने इनवाइट किया है यहाँ पे कोलैबोरेशन के लिए, तो इनको सुनने के लिए इनवाइट किया है ना। मैं तो मेरे जवाब तो तुम सुनते ही रहते हो टीवी पे हर जगह, अब दूसरे लोगों को भी सुनना सीखो ना थोड़ा सा। इट्स ओके. अब कि बोलने में थोड़ी हो रही चीजें, एक ओपननेस भी तो रखो ना, कि हाँ कोई इंसान अलग टाइप से भी आ सकता है, कुछ अलग भी बोल सकता है, और उसको भी तुम सुनना सीखो भाई। तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, इनको भी सुनो ना, ये भी बहुत बढ़िया बोलती है ना, इनकी ऐसे नहीं है ना, ये भी स्पेशलाइज्ड अपने फील्ड के अंदर। इट्स ओके, इट्स ओके. आप इट्स ओके, डजंट मैटर. बस ये है कि मुझे आपका ये लाइव अटेंड करना था, ताकि हम आगे जाके और लाइव्स कर सकें, ताकि ये आप अपनी आपका जो पूरा ये साइकोलॉजिकल और जो एनर्जी और इसका का पूरा है ना, वो काफी इम्पैक्टफुल है ना, स्पेशली लाइक एक जो यंग जनरेशन के लिए, तो जो कि वो समझते हैं लाइक नार्सिसिस्ट एम्पैथ ये सब, ये थोड़ा सा वो बढ़िया है ना, उसके बाद एनर्जी से कनेक्ट करना, कुंडलिनी से कनेक्ट करना, हाँ जी. साधना से कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल